समर्पण करें। जैसा कि पहला शमूएल 7 की 5 और 6 आयत में लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पलिश्ती लोग इजराइलियों को बहुत सताते थे, उन्हें दुखी करते थे। इसलिए शमूएल ने सभी इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया ताकि पलिश्तियों के साथ युद्ध लड़ें और उन पर विजय प्राप्त करें। मिस्पा शब्द का अर्थ होता है अपने आप को समर्पित करना, परमेश्वर के आगे अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना कि वह हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, वही हमारा परमेश्वर है। शमूएल का भी उनको मिस्पा में इकट्ठा करने का मकसद यही था कि वे अपने आप का समर्पण करें, सभी अश्तारोत देवियों को अपने बीच से दूर करें, परमेश्वर की उपासना की ओर अपना मन फिराएं, घुटनों पर आएं ताकि परमेश्वर उन दुश्मनों को उनसे दूर करे। शमूएल ने कहा कि तुमने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर ने उन दुश्मनों को तुम पर भेजा, लेकिन अब अगर तुम तौबा करोगे तो ये दुश्मन तुमसे दूर हो जाएंगे। लिखा है कि मिस्पा में सभी इजराइलियों ने उपवास के साथ सभी पापों से तौबा की। इसी तरह से अगर आप भी अपने पापों से तौबा करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर आपको भी माफ करेगा और आपको आशीषित करेगा। तब आपका दुश्मन चाहे फिर गरीबी हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे वे श्राप हो, परमेश्वर हर श्राप पर आपको विजय दिलाएगा। लिखा है कि मिस्पा में इजराइलियों ने अपने आप का समर्पण किया, तब परमेश्वर ने उनको पलिश्तियों पर विजय दिलाई। लिखा है कि शमूएल ने शेम और मिस्पा के बीच में एक पत्थर रखा, जिसको उसने एबनेजेर का नाम दिया, जिसका मतलब है सहायता का पत्थर। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता की। परमेश्वर ने बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर पलिश्तियों को घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। यह तब संभव हुआ जब इजराइलियों ने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया। मेरे प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है तो वह मददगार को भेजता है। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलने का प्रण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वरीय मददगारों को भेजेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन।